इस विधानसभा 2024 का जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव है और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को गिनती होनी है। इस चुनाव को लेके हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी एक जन आशीर्वाद रैली को इस सोनीपत लोकसभा की जो गोहाना बाईपास है, नेशनल हाईवे, उसके ऊपर एक सुबह 10 बजे 25 तारीख को विशाल जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और ये जन आशीर्वाद रैली 22 विधानसभा के कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। 9 विधानसभा सोनीपत लोकसभा की, 9 विधानसभा रोहतक लोकसभा की और 4 विधानसभा पानीपत जिले की। इस प्रकार से 22 विधानसभाओं के 22 प्रत्याशी भी यहाँ मंच पर रहेंगे। और पानीपत जिला, सोनीपत जिला, जींद जिला, रोहतक जिला और झज्जर, ये जिलाध्यक्ष भी इस रैली में रहेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली कुरुक्षेत्र में पहले हो चुकी है। इसके बाद 28 तारीख को दूसरी जन आशीर्वाद रैली हिसार में जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ लगते हुए ग्राउंड में होगी। चौथी जन आशीर्वाद रैली लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पलवल में 2 अक्टूबर को होगी। इस प्रकार से 4 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी की इस विधानसभा चुनाव में जो तय की गई है वो है। अगर इसके एक्स्ट्रा कोई होगी तो उसकी जानकारी भी आपको देने का काम करेंगे। इसी चुनाव की कड़ी में बड़ौदा विधानसभा में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 22 तारीख को अनाज मंडी बड़ौदा में वो भी 12 बजे की जनसभा रहेगी। और अन्य जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, इस प्रकार से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इनकी भी अलग अलग प्रत्येक विधानसभा में इसी प्रकार से जन आशीर्वाद रैलियां रहेंगी। और आज हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी पे पक्ष में बना है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र को पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद और तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का रुझान बढ़ा है। और अनेक जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला तेज गति के साथ बढ़ा है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब की बार इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। बहुत अच्छा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है। जो 20 हमारे प्रमुख संकल्प पत्र में जो बात कही गई, हरियाणा प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति महीना 2100 रुपये देने की हमारी सरकार की घोषणा, महिलाओं को सम्मान देने की ये बहुत बड़ी एक शुरुआत हमारी सरकार ने करी है। और जितनी भी हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी हरियाणा प्रदेश की बेटियां हैं, उन कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को भी स्कूटर देने की योजना हमारी सरकार की है। इसी प्रकार से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए आने वाली पंचवर्षीय योजना में
2 लाख युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देना, पारदर्शिता के साथ देना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने फरीदाबाद INIT में बोला है कि हम रोजगार किस प्रकार से देंगे, इसी प्रकार से असंध के प्रत्याशी कांग्रेस के, उन्होंने भी बोला है कि हम राज आने के बाद अपना पहले घर भरने का काम करेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे और कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो काम हमने 1,44,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया, 1,20,000 युवाओं को पक्की नौकरी देने का जो काम किया, इसी प्रकार से आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में जिस प्रकार से IIMT खरखोदा में बनी है, इसी प्रकार से हम 10 ऐसे शहर विकसित करेंगे, उसमें भी 50,000 बच्चों को अपने जो स्थानीय वहाँ के लोकल नौजवान हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से KMP के साथ साथ एक रेल कॉरिडोर बनाने की हमारी सरकार की योजना है और हमारी सरकार की जो इस प्रकार के जो संकल्प हमने लिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। 24 फसलें किसानों की जो MSP पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार की है वो हमने लागू की है। इसी प्रकार से जितने भी जो मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी इंटर्नशिप के माध्यम से उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे और उनको भी स्टाइफंड जिसको बोलते हैं वो देने का काम करेंगे। अग्निवीर की जो योजना है, जितने भी अग्निवीर में हमारे नौजवान उसके 4 वर्ष का समय पूरा करने के बाद जब वो आएंगे 100% उनको रोजगार देने का काम करेंगे, चाहे पुलिस की भर्ती होगी या कोई सिक्योरिटी की भर्ती होगी। जिस प्रकार से भी जो भी भर्ती हरियाणा सरकार में होगी उसका अलग से कोटा रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनको गारंटी के साथ रोजगार देने का काम करेंगे। और अगर वो अपना कोई काम करना चाहेंगे तो उनको भी हम बैंक के माध्यम से लोन की सुविधा देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से मुद्रा लोन के माध्यम से जो हमारे OBC समाज के भाई हैं जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी सरकार देगी। किसी की भी गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी, सरकार, हरियाणा सरकार उसकी गारंटी देगी और उनको उद्योग लगाने के नए अवसर प्रदान करेंगे। बहुत सारे हमारे OBC समाज के, SC समाज की जो हमारी छोटी जातियां हैं, 36 बिरादरी जिसको हम कहते हैं, ऐसी जातियों के लिए भी उत्थान के लिए उनके लिए अभी अलग से कल्याण बोर्ड बनाते हुए कल्याण बोर्ड बना के सबके उत्थान की योजना हमारी सरकार लेके आएगी। और एक बहुत बड़ा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की योजना है कि अरावली की पहाड़ियों में जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है और KMP के साथ लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर एक जंगल सफारी बनाने का काम करेंगे जिससे हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हमारा जो संकल्प पत्र जारी किया है ये हमारा लक्ष्य है, हम उसको 100% लागू करेंगे। जिस प्रकार से 2014 का संकल्प पत्र हमने पूरी तरह से लागू किया, 2019 का संकल्प पत्र पूरी तरह से लागू किया, बल्कि जो संकल्प पत्र में बातें नहीं कही थी उससे भी आगे बढ़ते हुए मैंने काम किया है। जितनी सड़कें आज हरियाणा प्रदेश में बनी हैं, जिस प्रकार से बिजली जो आज 18 से 23 घंटे देने की हमारी सरकार ने जो की है, बहुत सारी हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और तेज गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, इस प्रकार की योजना लेके जो हमारी सरकार चली है उसी से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का मन बना है और आने वाली समय में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। भाजपा के संकल्प पत्र बनाम कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? उन्होंने 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की घोषणा की है जबकि महिलाओं को 2,500 रुपए। हमने अपने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, यही ओल्ड एज पेंशन 1,000 रुपये थी
उसको हमने 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाते हुए आज 3000 रुपये देने वाला हरियाणा देश का 1 नंबर का प्रदेश है जो 3000 रुपये ओल्ड एज पेंशन देने का काम किया है। और हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही है कि जिस प्रकार से डीए और पेंशन की योजना जो सरकार की है, ये ओल्ड एज पेंशन है, हम उसी कैटेगरी में रखते हुए उसी पेंशन को आगे बढ़ाते हुए उसी रेशियो में हम डीए के माध्यम से या जो पेंशन की योजना आती है उस माध्यम से हम इसको 6000 से भी ज्यादा ले जाने का काम करेंगे और हम एक योजना के तहत सही ढंग से उसको लागू करने का काम करेंगे। जो बात महिलाओं को देने की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी घोषणाएं पीछे हिमाचल के चुनाव में कही, पंजाब के चुनाव में कही, झारखंड के चुनाव में कही, कर्नाटका के चुनाव में कही, और जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी का राज है वहां कोई भी योजना लागू नहीं की। 8500 रुपये खटाखट देने की बात कही जो आज तक उन्होंने पूरी नहीं की। बहुत सारी ऐसी बातें कांग्रेस ने कही हैं, कभी खटाखट कहते हैं, अभी उन्होंने फटाफट कहना शुरू किया है। तो कांग्रेस की ये झूठ का पिटारा है और कांग्रेस की झूठ एक बार बिक चुकी है और ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस की झूठ जो लोगों के सामने आई है और लोगों ने इसको पूरी तरह से समझा है कि कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोलने का काम करती है। सभी पार्टी आती है, रोजगार का नाम पर वोट मांगती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पूरी जनता ये जानना चाह रही है कि 750 रोजगार कार्यालय हैं, कितने लोग रोजगार कार्यालय के थ्रू लगे? भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में जब से सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश भी रोजगार देने वाला प्रदेश बना है। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने जिस पारदर्शिता के साथ लागू किया, जिस प्रकार से नए नए उद्योग यहाँ पर आए, इस प्रकार से हमने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हरियाणा प्रदेश जाना जाता था कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी नहीं मिलती, हमारी सरकार ने उस बात को सिद्ध करके दिखाया और मेरिट के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देते हुए हरियाणा प्रदेश आज रोजगार देने वाला प्रदेश बना। रोजगार कार्यालय के थ्रू कितने लगे वो जानकारी? वो सरकारी आंकड़े हैं, हम आपको दे देंगे। तो आप 1,44,000 बच्चे के रोजगार की बात कर रहे थे सर, 1,20,000 HKRN के थ्रू हो गए और उसके बाद भी सैकड़ों भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री आज कह रहे थे कि हम जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सब नौकरीदार। मैंने जो बात अभी पत्रकार भाई ने मेरे से सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भर्ती रोक को गैंग एक बना रखा है। कांग्रेस की योजना से वो चलते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और अभी भी 24,000 बच्चों को जो जिसका रिजल्ट तैयार है, पूरी उसकी तैयारी है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, जैसे ही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कलम से सबसे पहले 24,000 बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। भाजपा फ्रीबीज की राजनीति का विरोध करती थी, लेकिन स्कूटी बांटने का वादा अब घोषणा संकल्प पत्र हमने ये कहा है कि जो अव्वल हमारी बहनें हैं, जो अव्वल बहनों के लिए वो देने का काम करेंगे और ये देना भी चाहिए। कोई भी बच्चा अगर मेरिट में आगे आता है उसको सरकार ने इनाम देना चाहिए। ये कोई फ्री बांटने की योजना है, ये उसका सम्मान है। जो बच्चा मेरिट के आधार पर नौकरी लेता है वो उसका सम्मान है। जो हमारी बेटियां कॉलेज में जाएंगी, अव्वल जो हमारी बहनें होंगी, उनको हम स्कूटी देने का काम करेंगे। वो उनका जो अव्वल रहेंगी उनका ये इनाम है, ये कोई मुफ्त की चीज नहीं है। उनकी मेहनत करेंगी, अव्वल आएंगे तो उनको स्कूटी मिलेगी। प्रधानमंत्री की रैली के स्थल और डेट लगातार बदलती रही है, तो क्या लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 25/9/2024 को होने वाली रैली जो गोहाना बाईपास पर होगी, नेशनल हाईवे पर होगी, उसका समय सुबह 10 बजे 25 तारीख को रखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोहाना में जब रैलियां हुई हैं उनमें विवाद चला है, टोटली वो बंदर सिंह हुड्डा की लगा ले या आपकी बीजेपी की लगा ले या चौटाला की लगा ले, फिर वहीं पे रैली होने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक बार यहाँ प्रोग्राम हुए हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भी